की बात करेंगे जिसका सियासी बहरान अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है। वो जो कोशिशें की जा रही हैं नाराज़ अरकान को मनाने की, वो भी कारगर साबित नहीं हो रही। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि नाराज़ अरकान ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है, गवर्नर को इस्तीफ़े पेश किए हैं, लेकिन अपने कुछ करीबी रुफ़क़ा से कुछ मशवरे भी हुए हैं कि हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अब ये बहरान कैसे ख़त्म होगा, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, इसकी तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, इस्तीफ़े भी दिए जा रहे हैं और करीबी रुफ़क़ा से राब्ते भी हो रहे हैं, उनसे मशवरे भी लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोशिश भी की जा रही है कि इन अरकान को मना लिया जाए। हो क्या रहा है, इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए जी, अभी तक जिस तरह हम डे फर्स्ट से इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं और बता रहे हैं कि जो सूरत हाल है इस वक्त भी वज़ीर आला जाम कमाल की फेवर में नहीं है। और आज उन्होंने जो 3 वज़रा के जो इस्तीफे थे, जो परसों रात 6 अक्टूबर को जो वज़रा 3 वज़रा थे और इसके साथ 9 जो अरकान 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी 2 मुशीर, इन्होंने अपने इस्तीफे जाके गवर्नर हाउस में गवर्नर को पेश किए थे, जिसके बाद गवर्नर ने उनके जो 3 वज़रा हैं उनके इस्तीफे तो एक्सेप्ट कर लिए, बाकी जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज है और उनके इस्तीफे वापस उनको भिजवा दिए थे वज़ीर आला हाउस के, क्योंकि इसका इख्तियार उनका गवर्नर हाउस के तर्जुमान का कहना था कि इसका इख्तियार गवर्नर के पास है। सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में नहीं आई, जाम साहब के हक में नहीं। आज जाम कमाल जो है मौलाना गफूर हैदरी के पास भी पहुंचे और उनसे भी उन्होंने मदद तलब की, लेकिन मौलाना गफूर हैदरी के जो जराए ये पार्टी के अंदर जो उनकी जो मुज़ाकरात जो हुए तो उस पर मौलाना गफूर हैदरी ने उनको साफ जवाब दे दिया और जाम कमाल को ये कहा कि पानी सर से गुजर चुका है। तो सूरत हाल अभी तक इनके फेवर में नहीं गई। पार्टी के नाराज अरकान को अभी तक मनाने में वज़ीर आला जाम कमाल कामयाब नहीं हो सके, इसी बुनियाद पर वो अभी अपोजिशन जमातों से राब्ते कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि पहले ये कहा गया था कि लग रही है कि अगर जाम कमाल साहब मनाने में पार्टी के अरकान को, नाराज अरकान को नहीं सक्सेसफुल होते तो कोई ऑल्टरनेटिव भी पार्टी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर पार्टी के नाराज और दीगर अरकान शायद राजी हों? अब नाराज अरकान की जानिब से अब तक तो ये सूरत हाल क्लियर नहीं की गई कि नेक्स्ट कौन होगा। विद इन पार्टी जो इनका मुतालबा था कि विद इन पार्टी तब्दीली लाई जाए, -1 के फार्मूले पे जो नाराज अरकान वो डटे हुए हैं और नेक्स्ट कौन होगा इसके लिए अब तक उनकी जो कोई बाज़ाब्ता कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि कुछ अरकान इनके इस्लामाबाद में हैं, कुछ कोयटा में बैठे हुए हैं। लेकिन कोयटा में जो बैठते हैं वो रोजाना मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, खाने चल रहे हैं, इनकी रोजाना बैठक होती है। लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर आला की जानिब से जो उनके जो इत्तेहादी हैं और जो ANP है या हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरियतन पार्टी के एक रुकन है, वो भी उनके साथ इस वक्त इंटैक्ट हैं, वो भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बात इस वक्त बाप पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की है। 3 अरकान 24 अरकान में से देखें 11 अरकान इस वक्त वज़ीर आला जाम कमाल से नाराज हैं, 3 अरकान न्यूट्रल हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे इस पूरे सीन में, जिनमें एक नवाज़ादा तारिक मक्सी है, जान जमाली है और नूर मोहम्मद दुमड़। तो इस तरह 24 अरकान में से अगर देखा जाए तो वज़ीर आला के पास जो है अक्सरियत जो कम रह जाती है और जो अक्सरियती जो नाराज अरकान है वो एक साथ रखे हैं। तो सूरत हाल इस वक्त उनकी जो फेवर में होती, आज इसी बुनियाद पे आज वज़ीर आला जाम कमाल JUI के पास भी पहुंच गया। हालांकि JUI PDM की पार्टी है, लेकिन आज PDM से वो भी मदद लेने के लिए पहुंचे कि हुकूमत बचाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, कोशिशें की जा रही हैं लेकिन नाराज अरकान जो है मानने को नहीं आ रहे। जाम कमाल साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? कोई नहीं मानता, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, आपके पास भी अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, तो बता दें क्या वो कोई इस्तीफा देने जा रहे हैं? फिर देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले आपको बलूचिस्तान की ये समझना चाहिए कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है। क्या पैदा इसलिए हुई है कि जाम कमाल की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, या जाम कमाल ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा गबन कर लिया है जो सूबाई ख़जाने को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, या ऐसी कोई रियायतें अपने लिए इकट्ठी कर ली हैं जो बलूचिस्तान के बाकी सियासतदानों के पास दस्तयाब नहीं है या उन्हें मैसर नहीं है। तो आप जरा देखिएगा कि इन तीनों पैमानों पर आपको जाम कमाल बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं।
प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जाम कमाल की सीट के ऊपर नजरें इसलिए किसी एक की या चंद अफराद की नहीं है कि जाम कमाल ठीक काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो लोग इनके खिलाफ हैं उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे, और उनकी मर्जी आपको मैं बताऊं कि उनकी मर्जी ये है कि जो सूबे का ADP है यानी एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसके अंदर ऐसी स्कीमें डाली जाएं जिनके ऊपर एक ईंट लगाए बगैर सरकारी खजाने का पैसा किसी दूसरी जेब में मुंतकिल हो जाए। अब आप बताएं कि ऐसी स्कीम क्या किसी वजीर आला को डालनी चाहिए? लोग चाहते हैं कि ऐसी सड़क बनाई जाए जो ना जमीन पे हो ना आसमान पे हो, नजर ना आए, लेकिन उसके पैसे किसी ठेकेदार को पे कर दिए जाएं। क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी सड़कें बने या मजीद बने जिनके पैसे जो बने तो ना सही, नजर तो ना आए, लेकिन उनके पैसे किसी ठेकेदार को चले जाएं? यहां पर जो जाम कमाल के ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने तकरीबन अपना आधा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो उसमें बजट था, आपको पता उस बजट में कितनी स्कीमें थी जो कई साल से चल रही थी और पैसे वहां से निकल के कहीं किसी की तिजोरी में मुंतकिल हो जाते थे। आपको याद नहीं है कि बलूचिस्तान में नकद पैसे कहां से पकड़े गए थे और कैसे पकड़े गए थे? बात यह है कि बलूचिस्तान में उन सारे वसाइल पर जो इस तरह जाया हो रहे थे उन पर काबू पाने की कोशिश किया जाम कमाल ने। पाकिस्तान के अंदर यह इतना बड़ा जुर्म है कि अगर जाम कमाल के लिए तो बड़ी छोटी सजा तजवीज़ कर रहे हैं कि जाम कमाल अपनी कुर्सी छोड़ दें, जाम कमाल इस्तीफा दे दें, ये तो बड़ी छोटी सजा है। पाकिस्तान में तो इससे बड़ी सजा की तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो करप्शन को सपोर्ट जो मिल रही है वो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कहां से मिल रही है। तो इसमें इमरान खान साहब का एक इम्तहान है, और इम्तहान इमरान खान साहब के दोस्तों का है, हमारे अकाबरीन का है कि हमारे अकाबरीन बलूचिस्तान की सियासत को किस ढप पे डालना चाहते हैं। अगर तो वो उसी ढप पे जैसा बेढब्बी पहले सियासत थी उसको चलने देना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आप उसी तरह चला ले जहां हमने 72 साल बलूचिस्तान की महरूमियों की बातें सुनी है, वहां पर जाने वाला पैसा जाया होता रहे, आइंदा भी जाया होता रहेगा 72 साल के लिए। और आज अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक हो जाएंगे। ये जो लोग हैं ये सब लोग किसी एक दबके का इंतजार कर रहे हैं, किसी एक इशारा अबरू के मुंतजिर हैं। इन लोगों की हैसियत बलूचिस्तान में आप जाके देखें क्या है। मसला प्रॉब्लम यह है कि यहां पर दूर बैठ के मीडिया के लिए बहुत बड़े बड़े नाम, जी फलां सरदार और फलां सरदार और फलां सरदार, इन सरदारों की अपनी अहमियत क्या है ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देख रखी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जितने लोग हैं इन्हें चाहिए कि जाम कमाल को अपना टाइम पूरा करने दें, या अगर बाप पार्टी के अंदर से कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो इसको आराम से कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये तरीके अदम एतमाद या आपस की लड़ाई में इतना आगे बढ़ जाए कि किसी के हाथ कुछ ना आए। जी साद साहब, आपकी जानिब आएंगे, मसले का हल कैसे निकलेगा? क्या जाम कमाल इस्तीफा दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा? देखिए, सब ठीक हो जाएगा का अगर डेफिनेशन ये है कि चंद लोग जो कि नाराज हैं वो फिर नाराज नहीं रहेंगे तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक हो जाएगी की डेफिनेशन ये है कि बलूचिस्तान के उमूर ठीक तरह से चलना शुरू होंगे, तो फिर इसका जवाब है कि फिर बिल्कुल भी इस तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि जाम कमाल साहब के इस तरह निकाले जाने से जो भी शख्स बाद में आएगा, अगर वो इन नाराज़ अराकीन को इकट्ठा रखना चाहता है और वो इनकी बातें मान के इनकी डगर पे चलना चाहेगा, तो सियासी तौर पे तो शायद सब ठीक हो जाए। आप और मैं बलूचिस्तान की सियासत के बारे में बात करनी हर हफ्ते बंद कर देंगे, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम के लिए, वहाँ की गवर्नेंस के लिए, वहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमने देखा है कि पहले तो बहुत सी बातें होती रहीं, कम से कम 2010 से पहले तो वसाइल के ऊपर बहुत सी बातें होती रहीं कि बलूचिस्तान को उसका मुतल्लिका शेयर नहीं मिल रहा। ये एक बड़ी बुनियादी बात थी जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक कांटे की तरह हमारी मुख्तलिफ सियासी और इराज के अंदर ये बात रही। लेकिन जब से 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, तो पिछले 10-1 साल के अंदर बलूचिस्तान के पास कलेक्टिवली कितने वसाइल हैं इसके ऊपर बलोच सियासतदानों ने ज़्यादा बात नहीं की। जब भी
کہیں پہ مسئلہ ہوا ہے جس طرح اس وقت ہو رہا ہے تو وہ ان جو بھی وفاق سے بلوچستان کو وسائل ملتے ہیں اس کی بلوچستان کے اندر ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، ہمیشہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. کبھی اس بحث کو سیٹل کرنے کے لیے سندھ سے کوئی آ کے کندھا دیتا ہے اور پھر بلوچستان کی حکومت کے اندر کوئی تھوڑی سی اپروٹنگ ہو جاتی ہے، کبھی وفاق سے کوئی کندھا دیتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے کوئی کندھا دیتا ہے. تو وسائل کی ڈسٹریبیوشن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو پیسے نہیں مل رہے. بلوچستان کی عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے جس طرح پیسے دیے جانے چاہیے وفاق کم از کم پچھلے 11 سال سے اس طرح پیسے دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہم انہی گوسٹ سکول پروجیکٹس کے اوپر یہ پیسے لگاتے رہیں گے جہاں پہ نہ سکول ہے، نہ بچے ہیں، نہ بلڈنگ ہے. انہی گوسٹ روڈز کے اوپر پیسے لگاتے رہیں گے جہاں پہ نہ سڑک ہے، نہ گاؤں ہے. اور اگر جام کمال صاحب کو اس طرح کی کسی وجہ سے نکال دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ فورسیبلی بھی جو بھی شخص ان کو ریپلیس کرے گا اسے پتا ہوگا کہ اگر میں یہ والی لائن نہیں ٹو کرتا بلوچستان کے انٹرنل پالیٹکس کی تو میرا بھی وہی حشر ہوگا جو جام کمال